अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों CSS सीरीज़ का ये पार्ट 31 है। इसमें हम CSS की बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी को देखेंगे तो ये क्या होती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो हमारे पास बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी होती है CSS में, ये बिल्कुल सेम उसके जैसी ही है जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, बैकग्राउंड ओरिजिन। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें। उसमें क्या होता है, उसमें हम बेसिकली इमेज के बताते हैं। अगर हमने किसी डिव टैग पे बैकग्राउंड पे इमेज लगाई हुई है तो उसका हम अलाइनमेंट करते हैं कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक हमारी जो है वो डिव में जगह कवर करेगी, पैडिंग से लेके बॉर्डर से लेके या कंटेंट से। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बैकग्राउंड क्लिप है, लेकिन ये बैकग्राउंड के पे अगर हमने कोई कलर सेट किया हुआ है, चाहे वो बॉडी पे किया है, चाहे या कोई डिव के अंदर डिव पे किया हुआ है, या किसी पे भी बैकग्राउंड पे जो कलर सेट किया हुआ है ना, ये उसको एडजस्ट करने के लिए, ये वो बैकग्राउंड का कलर हमारी डिव में कितनी जगह पे जो है वो कवर करेगा, उसके लिए हमारे पास ये बैकग्राउंड क्लिप होती है। तो इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं, जैसे कि सबसे पहले पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, और बाय डिफॉल्ट जो होती है वो होती है बॉर्डर बॉक्स। इसमें चलिए मैं आपको VS कोड में इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको उधर जो है वो इंशाल्लाह डिटेल से ये चीज़ कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, बैकग्राउंड हाइफन क्लिप डॉट HTML, और इसको मैंने, जैसे कि हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर पे, वहीं पे मैंने सेव किया है। और इसी फाइल को मैंने इधर ब्राउजर में भी ओपन कर रखा है। ये देखें, इसमें हमारे पास एक हेडिंग आ रही है और एक मैंने रैंडम 200 वर्ड का पैराग्राफ जो है वो लिखा है। चलिए अब इस div पे जो है ना, मैं कुछ CSS अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारी ये जो बॉडी आ रही है ना हमारे ब्राउजर की, मैं इस पे एक कलर सेट करता हूँ ताकि हमें ये जो समझने में आसानी हो। तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी का सिलेक्टर बनाऊंगा। तो बॉडी पे मैं एक बैकग्राउंड पे कलर सेट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने किया बैकग्राउंड हाइफन कलर। कलर मैं कोई सेट कर देता हूँ, जैसे कि हमारे पास है, ये इधर आ रहे हैं काफी। चलिए मैं 10 सेट कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर होता है हमारे पास। सेव करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका। तो ये देखिए हमारे पास बॉडी में एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है। लेकिन अब हम इस div पे मैं जो है ना कुछ CSS अप्लाई करता हूँ। तो इस div पे मैंने एक आईडी लगा रखी है टेक्स्ट। इसका सिलेक्टर बनाते हैं, चले हैश टेक्स्ट। इस पे मैं सबसे पहले जो है ना वो लिखता हूँ कि इसकी विड्थ में डिफाइन करता हूँ, जैसे कि मैंने कह दिया विड्थ इसकी हो जाए हमारे पास 600 पिक्सल। ऐसे ही हाइट भी मैं बता देता हूँ, कोई हाइट हो जाए हमारे पास इसकी, कोई 600 के बाद चले 400 पिक्सल की हाइट हो जाए। ऐसे मैंने कह दिया बॉर्डर, इस पे मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा थिक बॉर्डर लगाऊंगा, मोटाई वाला, जैसे कि मैंने कह दिया 15 पिक्सल। डॉटेड करूंगा, मैं डॉटेड करता हूँ अभी, डॉटेड ब्लैक। ये मैंने बॉर्डर लगा दिया। अभी मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ ब्राउजर में। तो ये देखिए हमारे डिव में आ चुका है। लेकिन इसमें जो है मैं अभी भी कुछ थोड़ी सी और CSS अप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैं इसका डिव का बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर यूज किया। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया व्हाइट। और इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो मैं वो भी सर्च कर देता हूँ, टेक्स्ट हाइफन अलाइन। ये सारी प्रॉपर्टीज हम जो है वो पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो बस मैं अभी उनको ऐसा ऐसा यूज करूंगा। तो ये जस्टिफाई भी कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ। क्या होगा, सेव नहीं किया आई थिंक। हाँ, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई बैकग्राउंड कलर वाइट। सेव करता हूँ, सेव तो कर लिया, रिफ्रेश दोबारा करते हैं। तो यहाँ से मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, क्या हो गया इसे, यहाँ से सारा कुछ ठीक तो है वैसे। चल दोबारा, हाँ जी ये देखें हो चुका है। बैकग्राउंड पे, इस div के बैकग्राउंड पे कलर जो है व्हाइट आ चुका है। तो यहाँ पे एक चीज अब देखें हम, तो देखें जो हमने बैकग्राउंड पे कलर लगाया है ना, वो देखें हमारी ये जो डिव लगाई ना, यहाँ पे बॉर्डर जहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, वहां तक जो है वो फिलअप है, वहां तक कलर हमारा बॉडी का जो लगाया ना हमने वो आ रहा है। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, जहाँ पे हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है ना वहां तक जो है। तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड क्लिप की। तो अब मैं जो है वो नेक्स्ट लगाता हूँ बैकग्राउंड। इससे पहले मैं थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ इस टेक्स्ट में, ताकि हमें और क्लियर हो जाए। पैडिंग मैंने लगा दी जैसे कि 30 पिक्सल। तो ये टेक्स्ट में हमारे पास डिव में पैडिंग भी आ जाएगी। अभी क्योंकि देखें पैडिंग नहीं है ज़्यादा, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें हमारे पास पैडिंग भी आ चुकी है। तो अब मैं जो है वो लगाता हूँ इस पर बैकग्राउंड क्लिप। तो उसके लिए बैकग्राउंड हाइफन क्लिप, तो बाय डिफॉल्ट इसकी होती है बॉर्डर बॉक्स। तो मैं इसको करता हूँ अभी के लिए कंटेंट बॉक्स। अब मैंने क्या कर दिया, कंटेंट बॉक्स कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब देखिए ये पूरी हमारी डिव है, बैकग्राउंड पे हमने कलर सेट किया हो। अब ये इस डिव में हमारे पास कंटेंट कहाँ से आ रहा है, इतना कंटेंट हमारे पास आ रहा है बॉडी में। तो मैंने बैकग्राउंड क्लिप पे सेट किया है कंटेंट बॉक्स। तो ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना, ये यहाँ तक फिलअप हो जाएगा जहां तक हमारा कंटेंट है।
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंटेंट, तो इसके पीछे ही सिर्फ व्हाइट कलर आएगा, बाकी सारी जगह पे ये जो हमारा टैन कलर है ना ये आ जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना हमारा यहाँ तक आ चुका है। ये देखें जहाँ पे हमने डिव अप्लाई की थी, डिव के अंदर जहाँ पे कंटेंट है वहां तक हमारा बैकग्राउंड का कलर फिलअप हो चुका है, और बाकी जो हमने डिव पे सेट किया है वो सिर्फ कंटेंट के पीछे नजर आ रहा है। तो यही होती है बेसिकली हमारे पास बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी। तो अब देखें मैं इसकी दूसरी हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है पैडिंग। अब पैडिंग जो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है पैडिंग, तो मैं इसको पैडिंग करूंगा अगर, तो हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है ना वो पैडिंग तक फिलअप हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, फिल हो जाएगा वहां तक पैडिंग बॉक्स। इसकी दूसरी हमारे पास जो वैल्यू अभी देखिए कंटेंट पे किया, तो कंटेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां तक अब पैडिंग तक हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास बॉर्डर के बाद यहाँ से पैडिंग स्टार्ट हो रही है, आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे देखें ऊपर बॉडी का आ रहा है, जो बॉर्डर आ रहा है डॉटेड सा, और उसके नीचे जहाँ से पैडिंग स्टार्ट हो रही है हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है ना वहां तक फिल हो रहा है। तो यही हमारे पास इसमें तीन वैल्यू होती है। पहली होती है बॉर्डर बॉक्स, जो कि मैंने आपको दिखाई पहले, वो बाय डिफॉल्ट होती है। वो बॉर्डर जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले तक जो है वो कवर होता है। मैं आपको भी बॉर्डर भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया बॉर्डर बॉक्स, सेव करके अभी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अभी देखिए पैडिंग से बॉर्डर तक चला जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जहां से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है ना वहां तक हमारी बॉडी का कलर आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास जो हमने डिव पे बैकग्राउंड पे लगाया कलर वही आ रहा है। पैडिंग करने से पैडिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां तक बॉडी का कलर आएगा। नेक्स्ट हमारा डिव पे जो हमने लगाया वो ऐसे कंटेंट करने से कंटेंट तक हमारी बॉडी का कलर आएगा, बाकी जो डिव पे लगाया वो। तो यही हमारे पास थी बेसिकली बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।